इस देश में जब बजट आता है या किसी देश से बड़ी डील होती है तो हर बार सरकार जीत का दावा करती है। विपक्ष जो है वो हर बार सवाल उठाता है। किसी के समर्थक ताली बजाते हैं तो किसी के गाली देते हैं, लेकिन ताली और गाली से हटके आम आदमी के लिए पूछना जरूरी होता है कि भैया असली खबर क्या है, क्या खोया क्या पाया। और भारत अमेरिका डील पर भी आज आम आदमी को यही सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार के समर्थक तो जश्न मना रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं हार गया। सरकार कह रही है कि देखो भैया 50% टैरिफ लग गया था, आज हमारा टैरिफ 18% हो गया, जो हमारे पड़ोसी चाइना पाकिस्तान सबसे कम है। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि भैया 18% टैरिफ के चक्कर में आपने क्या क्या सौदा कर दिया। आपने रूस से पुरानी दोस्ती जो थी उसे बर्बाद कर दिया, आप कृषि क्षेत्र में समझौता कर गए। लेकिन आम आदमी ये पूछ रहा है कि भाई साहब ट्रेड डील पर इतना विवाद मचा क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो मोदी जी की तारीफ भी की, उस डील का भी जिक्र किया। हालांकि ट्रंप की बात पर भरोसा कितना करें यह अपने आप में एक सवाल है, लेकिन सवाल उससे बड़ा यह है कि क्या भारत ने कृषि, डेयरी, डेटा और उत्पादन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई गुपचुप छूट दे दी है? कागज पर यह अमेरिका फर्स्ट और मेक इन इंडिया का टकराव लगता है, लेकिन जमीन पर यह किसान, छोटे उद्योग, आम आदमी की जेब का सीधा मामला है। और इसीलिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि 50% की जगह 18% टैरिफ के साथ साथ क्या यह डील दो बराबर के साझेदारों के बीच की है, या एक की जरूरत ज्यादा थी और दूसरे की मजबूरी? और इसीलिए आज वो सवाल जो आपको जानने चाहिए, उन सवालों के जवाब हम आपको देंगे। थोड़ा सब्र रखिएगा, 10-15-20 मिनट में सारे जवाब मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ा दावा अमेरिका ने किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। सच क्या है? और अगर रूस से तेल हम नहीं खरीद रहे तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? देखिए, किसी भी बड़े फैसले में सबसे अहम सवाल होता है विकल्प का। अगर एक दरवाजा बंद हो रहा है तो कौन सा खुल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत अब रूस की जगह अमेरिका वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। यहां विरोध दिखता है, क्योंकि वेनेजुएला वो देश है जिसके तेल पर अमेरिका सालों तक पाबंदी लगाता रहा। अब वही तेल भारत के लिए विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह डील केवल भारत की जरूरत नहीं थी, बल्कि अमेरिका की भी जरूरत थी, उसकी रणनीति का हिस्सा थी। रूस से दूर जाना भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा यह भविष्य बताएगा, क्योंकि रूस भारत का एक ऐतिहासिक पार्टनर रहा है। हमें जब सबसे ज्यादा जरूरत रही है, रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। हालांकि भारत ने रूस से तेल खरीदा, भारत को काफी फायदा हुआ, लेकिन बीते कुछ दिनों में एक सच ये भी है कि वो फायदा धीरे धीरे कम हो रहा था। इसलिए यह भी साफ है कि इस बार जो बदलाव है उसमें भारत अकेला फायदे में नहीं है। अमेरिका का भी फायदा है, भारत का भी है। अब अमेरिका का फायदा क्या है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है? वो ये है कि रूस का तेल भारत को न केवल सस्ता मिल रहा था, बल्कि वो पेमेंट के मामले में भी लचीला था। लेकिन जब हम अमेरिका से तेल मंगाते हैं तो 7 समंदर पार से लाने का भारी खर्च और पूरी तरह से डॉलर पर निर्भरता। अब ये सिर्फ तेल का बदलाव नहीं है, यहां पर भारत की अपनी मर्जी से फैसला लेने की ताकत की भी परीक्षा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती की आड़ में यह कहा कि हमारे दोस्त हो तो सिर्फ हमारी बात मानोगे, रूस से दूर चले जाओ। और अब वो दावा कर रहे हैं कि भारत ने उनकी ये बात मान ली है। अमेरिका का फायदा यह है कि अमेरिका को अपने तेल के लिए भारत जैसा एक बड़ा देश मिल रहा है। लेकिन सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो ये है कि क्या भारत अपनी मर्जी से फैसला ले रहा है? क्या ये जो डील हुई है ये बराबरी का सौदा है, या हमने मजबूरी दिखा दी है? और क्या हम वास्तव में सस्ते रूसी तेल को छोड़कर अमेरिकी तेल की महंगी दोस्ती तो नहीं खरीद रहे? और क्या इसे दोस्ती का नाम दिया जाएगा अगर यह सौदा इस तरह से हुआ है जहां पर ब्लैकमेलिंग आधार था कि 25% और टैरिफ लगाएंगे? अब दूसरा सवाल टैरिफ को लेकर, क्या टैरिफ जो कम किया गया है वो भारत को फायदा पहुंचाएगा, या इसके अंदर भी कोई झोल है? देखिए, अमेरिका भारत डील पर सबसे ज्यादा भ्रम टैरिफ को लेकर फैलाया गया है। असली कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नई पॉलिसी के तहत भारत पर 50% का टैरिफ लगाने की बात कही थी, जिसमें 25% इसलिए था कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। अब अमेरिका दावा कर रहा है कि आप रूस से तेल खरीद दे रहे हैं और हम और आप फिर से दोस्त बन गए हैं, तो हम इसे घटाकर 18% कर देते हैं। यह 18% पहली नजर में अच्छा लग रहा है। हालांकि पहले ये शायद 3-4-5% था, लेकिन अब 18% है। लेकिन 3-4-5% से 18% आज अच्छा इसलिए है क्योंकि आप कंपैरिजन करते हैं।
अमेरिका ने दुनिया भर के तमाम देशों के लिए टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसमें अब केवल 4 देश ऐसे हैं जिनको फायदा भारत से ज्यादा हो रहा है। हिंदुस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या आसपास के जो देश हो, बांग्लादेश, उनमें सबसे कम टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया है वो भारत पर लगाया है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद भविष्य में यह और कम होगा और 15% के आसपास आ जाएगा। तो अभी जो 18% है उसको अगर हम समझें तो 32% की कमी आई है। इसका मतलब यह है कि भारत पर जो बोझ पड़ता वो 64% कम हो गया है। यह बहुत बड़ी राहत वाली बात है, लेकिन इस राहत के पीछे भी एक आफत है, छिपी हुई कीमत। वो क्या है? 500 अरब डॉलर का सामान अमेरिका से खरीदने और तेल का पैसा चुकाने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में डॉलर की जरूरत है। अब जब बाजार में डॉलर की मांग बढ़ेगी तो रुपया आपका कमजोर हो जाता है। अगर रुपया और गिरता है तो आम आदमी जो विदेश जाता है उसके लिए विदेश घूमना, विदेश में सामान खरीदना, वहां रहना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये सब महंगा हो जाता है। इनफैक्ट जो बाहर से सामान आती है चीजें यहां देश में, वो भी महंगी हो जाती है। यानी एक तरफ तो टैक्स की राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं रुपया अगर गिरेगा तो घाटे में ये नुकसान होगा। हालांकि आज जब सुबह हुई तो रुपया मजबूती से उठ खड़ा हुआ, सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला, लेकिन हम बात कर रहे हैं भविष्य को लेकर। हालांकि इस टैरिफ के कम होने से फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे 50% से 18% जो कम हुआ, उसमें एक हमने आपको बता ही दिया कि 64% का बोझ कम हो गया। सबसे बड़ा फायदा जो है वो आईटी वीजा पर राहत का भरोसा है। हमारे लड़के जो वहां जाकर काम करते थे उनको इससे नुकसान नहीं होगा। प्लस भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ बैकअप ऑलरेडी तैयार कर लिया। वो जो डील थी जिसे हमने मदर ऑफ ऑल डील कहा था, जिसका एक वीडियो हमने अलग से बना कर रखा था, यूट्यूब पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उससे एक बैकअप भी तैयार है जो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से बचने का तरीका, और जिस वजह से ही शायद अमेरिका ने ये डील इतनी जल्दी करवा दी और बाद में कहा भी कि देखिए ईयू ने इतना समय लगाया, हमने तो इतनी जल्दी डील करवा दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि टैक्स की राहत से ज्यादा रुपया गिरने का घाटा हो गया तो फिर आखिर में जीत किसी कहलाएगी। हालांकि अमेरिका भारत की डील का सबसे बड़ा फायदा जो है वो आईटी सेक्टर की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। टैक्स तो सामान पर लगता है, लेकिन भारत की असली ताकत आईटी कंपनियां, कंप्यूटर सेवाएं हैं। भारत का 280 अरब डॉलर का आईटी उद्योग इस समय वीजा की कड़ाई और दुनिया भर में व्यापार की अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। इस डील की एक और बड़ी छिपी हुई जीत यह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल के लिए वीजा H1B इन नियमों में कड़ाई ना करने का भरोसा दिया हो। अगर हमारी सर्विस इंडस्ट्री सुरक्षित रहती है तो भारत के करोड़ों युवाओं की नौकरियों के लिए वो रक्षा कवच साबित हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल डेटा की सुरक्षा का भी है। अमेरिका अक्सर चाहता है कि भारतीयों का डेटा अमेरिकी कंपनियों के पास बिना रोक टोक जा सके। अब सवाल यह क्या हमने अपने बाजार खोलने के लिए डिजिटल डेटा की सुरक्षा को दांव पर तो नहीं लगाया? देखिए, आज के दौर में यह बड़ा सवाल है, क्या यह संभव है कि हमने अपने युवाओं की नौकरी बचाने के लिए आने वाले कल की जानकारी गिरवी रखी हो? सोचने वाली बात है। लेकिन भारत अमेरिका डील से सबसे बड़ा सवाल जो उठेगा वो उठेगा मेक इन इंडिया की स्पीड को लेकर। मेक इन इंडिया का विचार इस बात पर पूरी तरह टिका हुआ था कि भारत अब विदेश पर निर्भरता कम करेगा। भारत विदेश से सामान मंगाने वाले देश की जगह सामान बनाने वाला देश बन जाएगा, और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। विदेशी सामानों पर जबरदस्त तरीके से टैक्स लगाए, कोशिश की कि देसी कंपनियां जो हैं वो और ग्रो करें। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अमेरिकी लैपटॉप, गैजेट, हाईटेक मशीनें बिना किसी टैक्स के भारत में आएंगी तो उन भारतीय कंपनियों का क्या होगा जो अभी अभी खड़ी हुई थी? और मेक इन इंडिया के सपने का क्या होगा? हमारे स्टार्टअप और छोटे उद्योगों के पास ना तो अमेरिका जैसी बड़ी पूंजी है और ना ही बरसों पुरानी तकनीक। जब नामी अमेरिकी सामान और भारतीय सामान एक कीमत पर आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा झुकाव जो है वो विदेशी ब्रांड की तरफ जाएगा। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फोन। हम जो मोबाइल फोन खरीदते हैं ये क्वालिटी अगर भारत में बनेगी तो उसका दाम महंगा होगा। तो अगर इस क्वालिटी में एक फोन मिल रहा है और उसी में आईफोन मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आदमी आईफोन खरीदेगा। आज एक और छोटा उदाहरण, मैंने महिंद्रा की गाड़ी खरीदी, मैंने अमेरिका में टेस्ला की गाड़ी नहीं खरीदी क्योंकि टेस्ला की गाड़ी पर इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा था। यूएस पे, यूके में वो गाड़ी सस्ती थी। लेकिन अगर टेस्ला की वही गाड़ी
महिंद्रा की गाड़ी के बराबर पैसे में मिल जाए तो क्या मैं वो गाड़ी नहीं खरीदता? शायद खरीद लेता, या मैं नहीं खरीदता तो कई लोग होते जो खरीद लेते, क्योंकि हमें सेम कीमत पर वो गाड़ी मिल रही थी। ऐसे में भारतीय कंपनियों को क्या नुकसान होगा? क्या 500 अरब डॉलर का यह आयात हमारे सामान बनाने क्रांति को दबा देगा? अगर हम केवल अमेरिका की असेंबली लाइन बनकर रह गए और अपनी खुद की तकनीक नहीं बनाई तो ये आत्मनिर्भरता के सपनों के साथ एक बड़ा समझौता हो सकता है। क्या हम आत्मनिर्भर होने के रास्ते में अचानक दूसरों पर निर्भर होने का मोड़ तो नहीं ले चुके हैं? अब भारत अमेरिका की डील को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो है वो खेती और डेयरी को लेकर हो रहा है कि वो खेती और डेयरी जिसको लेकर भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति बताई थी। ये कहा था कि हम किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या अब भारत उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है? क्योंकि इससे पहले भारत की हर डील में एक लक्ष्मण रेखा रही है, खेती और डेयरी सेक्टर। ये केवल पैसा नहीं बल्कि भारत की आत्मा और करोड़ों किसानों की रोजी रोटी का मामला है। भारत में लगभग 50% आबादी खेती पर निर्भर है। अमेरिका के कृषि मंत्री का यह कहना है कि भारत की आबादी अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ा बाजार है और ये किसी चेतावनी से कम नहीं। सबसे बड़ा बवाल जो हुआ है वो इसी को लेकर चल रहा है। अब आप इस खतरे को समझिए। अमेरिका में कॉर्पोरेट फार्मिंग है जहां सरकार अरबों की सब्सिडी देती है। भारत में औसत किसान के पास 1 से 2 एकड़ है। अगर सस्ता अमेरिकी दूध घी भारत आने लगा तो भारत की जो कंपनियां हैं, भारत में जो लोग काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। आप डेयरी का उदाहरण ले लीजिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। अगर अमेरिका के बड़े फार्म्स का सस्ता पाउडर और प्रोसेस दूध भारत की सहकारी संस्थाओं के सामने खड़ा हो गया तो गांवों की अर्थव्यवस्था क्या होगा? क्या न्यूयॉर्क के किसी बड़ी डेयरी के मुनाफे के लिए भारत के छोटे गांवों की आर्थिक स्थिति की बलि दी जाएगी? और इसी के नाम पर तो भारत लड़ाई लड़ रहा था। भारत कह रहा था कि हम किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे और इसी को डोनाल्ड ट्रंप हाईलाइट करे कह रहे हैं, उनके कृषि मंत्री हाईलाइट करे कह रहे हैं, उनके एम्बेसडर हाईलाइट करे कह रहे हैं। हालांकि भारत ने अब तक इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है और दुनिया और भारत यही देखना चाहता है, भारत के लोग, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो लक्ष्मण रेखा भी पार की है? क्योंकि अगर ये लक्ष्मण रेखा पार हुई है तो इस पर चर्चा बहुत ज्यादा होगी। डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर प्रथम दृष्टया में यकीन नहीं करते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो इससे पहले भी भारत को कई बार डेड इकोनॉमी, रूस वॉर रुकवाने की बात और कई सारे दावे कर चुके हैं। उनके दावे और हकीकत में कई बार अंतर होता है, लेकिन इस बार बात आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उन्हें कृषि मंत्री भी दावा कर रहे हैं, उनके लोग दावा कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ट्वीट में लिखा और भारत की तरफ से इस पर खामोशी है। कई घंटे बीतने के बाद भी खामोशी है, जबकि विपक्ष और देश की जनता ये सवाल उठा रही है। ऐसे में ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे क्रूशियल रहने वाला है कि क्या भारत ने कृषि डेयरी में भी समझौता कर लिया? अगर ये हुआ तो फिर इस पर बवाल होना तय है। ये सबसे कमजोर कड़ी कहलाएगा और ये फिर शायद अमेरिका फर्स्ट नीति के सामने मेक इन इंडिया या इंडिया फर्स्ट को दबाता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारत के पास हमेशा एक ब्रह्मास्त्र रहेगा जिसे नॉन टैरिफ बैरियर कहता है और इसके बारे में हमने डिटेल में आपको जो यूरोपियन यूनियन से हमारी डील हुई थी उसमें समझाया था। भारत के पास BIS और FSSAI जैसे कड़े क्वालिटी के नियम हैं। अगर कोई अमेरिकी मशीन हमारे तकनीकी पैमानों पर नहीं उतरती या वहां के डेयरी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य नियमों पर नहीं खरे उतरते, पालन नहीं करते, तो भारत उन्हें कानूनी तौर पर बॉर्डर पर रोक सकता है। ये एक रक्षा कवच है जो पक्का करता है कि टैक्स कम होने का मतलब खुला मैदान नहीं देना। लेकिन ये दोनों साइड से होता है और अक्सर इसका नुकसान भारत की तरफ देखा गया, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वहाँ क्वालिटी मेंटेन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर यही है कि क्या अमेरिका के राजनीतिक दबाव में ये नियम भी तो कमज़ोर नहीं हुए? क्या हमारे नियम इतने मजबूत रहेंगे कि खराब विदेशी सामान को हम गेट पर रोक देंगे या फिर व्यापार के नियमों में भी दीवारें गिर जाएंगी? भारत अमेरिका डील का आम आदमी की थाली पर क्या असर पड़ेगा ये समझना ही बहुत जरूरी है। देखिए, इस पूरी डील का सबसे सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जब भारत रूसी तेल छोड़कर दूर अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो परिवहन लागत बढ़ना तय है। इससे पेट्रोल डीजल महंगा होगा, माल ढुलाई महंगी होगी और सब्जियों से लेकर अनाज तक महंगाई दिखाई पड़ेगी। दूसरी तरफ टैक्स हटने की वजह से अमेरिकी लग्जरी सामान जो है वो शायद आपको सस्ते मिल जाए। हो सकता है कि अगले साल जो नया वाला आईफोन आएगा वो सस्ता मिल जाएगा, अमेरिकन गैजेट सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन ये कि मेक इन इंडिया क्या होगा, क्योंकि अभी हम भविष्य को मजबूत कर रहे थे। अभी इस डील के बाद थोड़ा वर्तमान तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या भविष्य सवालों में जाएगा? क्या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे जहां शौक का सामान तो सस्ता है लेकिन जरूरत का सामान महंगा?
ये संतुलन ही तय करेगा कि ये डील भारत के मध्यम वर्ग के लिए तोहफा है या सजा। कुल मिलाकर आखिर में सवाल ये नहीं है कि ट्रंप ने क्या ट्वीट किया, बल्कि ये है कि डील के कागजों पर क्या लिखा है। क्या अमेरिकी सामान भारतीय उद्योगों की जगह लेंगे? क्या 500 अरब डॉलर की खरीदारी का बोझ हमारी अर्थव्यवस्था सह पाएगी? भारत अमेरिकी ट्रेड डील कोई सादी कहानी नहीं, एक ऐसी राजनीति है जहां कुछ फायदे दिख रहे और कई बड़े जोखिम। तो अगली बार जब कोई डील की तस्वीर दिखाकर ताली बजाने कहे तो ताली बजाने, या कोई 2-4 पॉइंट हाईलाइट करके गाली देने कहे तो ताली और गाली की जगह ये सोचेगा कि जीत हार तस्वीर में नहीं शर्तों में छिपी होती है। हमारी कोशिश थी कि सरल भाषा में आसान शब्दों में आपको सारी शर्तें समझा दे। अब आप बताइए ये डील क्या है, भारत की तरफ से समझौता या मजबूरी? और आपको क्या लगता है इसका आप पर क्या असर होगा? इंडिया ग्रेट बनेगा या वाकई में इस डील से अमेरिका ग्रेट बनने की तरफ फिर से आगे बढ़ गया? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का हमें इंतजार है।